क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग घड़ियों के असली कलेक्टर होते हैं वे सस्ती घड़ियों को अक्सर नजरअंदाज क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ पैसे का घमंड है या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी हुई है? सच तो यह है कि एक असली कलेक्टर के लिए घड़ी सिर्फ टाइम देखने का जरिया नहीं होती, बल्कि वो एक कहानी होती है, एक इतिहास होता है और एक कला का टुकड़ा होती है। सबसे पहले बात आती है क्राफ्ट्समैनशिप यानी कारीगरी की। सस्ती घड़ियों में ज्यादातर मशीनें मास प्रोडक्शन में बनती हैं, जहां क्वालिटी से ज्यादा फोकस क्वांटिटी पर होता है। लेकिन जब आप एक हाई एंड घड़ी देखते हैं तो उसमें हर एक छोटा पार्ट हाथों से असेंबल किया जाता है। उस घड़ी के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो मिलकर एक परफेक्ट मूवमेंट बनाते हैं। एक कलेक्टर इस मेहनत और प्रिसीजन को समझता है, इसलिए वो सस्ती घड़ियों की तरफ आकर्षित नहीं होता। दूसरी बड़ी वजह है मूवमेंट यानी घड़ी के अंदर का इंजन। सस्ती घड़ियों में ज्यादातर क्वार्ट्ज मूवमेंट होता है जो बैटरी से चलता है और बहुत सस्ता होता है। लेकिन कलेक्टर्स को मैकेनिकल या ऑटोमेटिक मूवमेंट ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि ये सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस होता है। ये बिना बैटरी के सिर्फ गियर्स और स्प्रिंग्स के जरिए चलता है। इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वही उसे खास बनाती है। तीसरी चीज है हेरिटेज और ब्रांड वैल्यू। एक सस्ती घड़ी में कोई कहानी नहीं होती, वो बस एक प्रोडक्ट होती है जिसे बनाया गया है बेचने के लिए। लेकिन एक लग्जरी घड़ी के पीछे सालों का इतिहास होता है। कई ब्रांड्स ने युद्ध के समय सैनिकों के लिए घड़ियां बनाई, कुछ ने एविएशन में रेवोल्यूशन लाया और कुछ ने अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में मदद की। एक कलेक्टर उस हिस्ट्री को पहनता है, सिर्फ घड़ी नहीं। अब बात करते हैं मटेरियल्स की। सस्ती घड़ियों में आपको अक्सर प्लास्टिक या लो ग्रेड मेटल मिलता है जो कुछ समय बाद खराब हो जाता है। लेकिन प्रीमियम घड़ियों में सफाया क्रिस्टल, स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम या इवन गोल्ड का इस्तेमाल होता है। ये मटेरियल्स ना सिर्फ लंबे समय तक चलते हैं बल्कि उनका लुक और फील भी अलग होता है। एक कलेक्टर क्वालिटी को प्रायोरिटाइज करता है, क्वांटिटी को नहीं। इसके अलावा रेयरिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। सस्ती घड़ियां लाखों की संख्या में बनती हैं, जिससे उनकी कोई यूनिकनेस नहीं रहती। लेकिन कई हाई एंड घड़ियां लिमिटेड एडिशन होती हैं। कुछ मॉडल्स तो इतने रेयर होते हैं कि दुनिया में सिर्फ कुछ ही पीसेस होते हैं। एक कलेक्टर के लिए ये एक्सक्लूसिविटी बहुत मायने रखती है। एक और महत्वपूर्ण वजह है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। सस्ती घड़ियां समय के साथ अपनी वैल्यू खो देती हैं, लेकिन कुछ लग्जरी घड़ियां समय के साथ और महंगी हो जाती हैं। कुछ रेयर मॉडल्स ऑक्शन में करोड़ों में बिकते हैं। इसलिए कलेक्टर के लिए ये सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है। अब एक साइकोलॉजिकल एंगल भी समझना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति कलेक्टर बनता है तो उसकी सोच बदल जाती है। वो हर चीज में डिटेल देखने लगता है। उसे सिर्फ आउटर लुक नहीं बल्कि अंदर क्या है, कैसे बना है, किसने बनाया है, ये सब मायने रखता है। सस्ती घड़ियां इस लेवल की सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाती। और आखिर में पैशन। एक असली कलेक्टर घड़ी खरीदता नहीं, उसे चुनता है। वो रिसर्च करता है, हिस्ट्री पढ़ता है, मूवमेंट्स को समझता है और फिर एक पीस अपने कलेक्शन में जोड़ता है। सस्ती घड़ी इस जर्नी का हिस्सा नहीं बन पाती क्योंकि उसमें वो डेप्थ नहीं होती। इसलिए जब आप अगली बार देखें कि कोई कलेक्टर सस्ती घड़ियों को इग्नोर कर रहा है तो ये मत समझिए कि वो सिर्फ पैसे दिखा रहा है। वो एक्चुअली उस आर्ट, हिस्ट्री और इंजीनियरिंग को वैल्यू दे रहा है जो एक घड़ी को सिर्फ एक प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा बनाती है।